स्वागत अभिनंदन प्लस टू क्लास में। प्यारे बच्चों, प्लस टू में जो हमारी बुक है, बुक का नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। प्लस टू क्लास में अब हमारी इस किताब के 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे वर्ल्ड की ह्यूमन ज्योग्राफी, सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे भारत का मानव भूगोल, और थर्ड पार्ट एज यूजुअल जो रहेगा हमारा, वो प्रैक्टिकल पोर्शन हमारा रहता है। तो आपकी किताब का नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इस फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, तो इस चैप्टर के को हम डिटेल में पढ़ेंगे, नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, आपकी जो मेमोरी है उस मेमोरी को रिकॉल करना चाहूँगा। व्हाट इज़ ज्योग्राफी? प्लस वन में आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा है भूगोल क्या है, इसके बारे में आपने डिटेल में पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं आपको याददाश्त को तरोताज़ा करना चाहूँगा। ज्योग्राफी या भूगोल के 2 शब्दों के मेल से बना है, भू और गोल। भू का अर्थ है पृथ्वी और गोल का अर्थ है गोलाकार पृथ्वी। अंग्रेजी में इसे ज्योग्राफी कहा जाता है, और ये जो ज्योग्राफी शब्द है, इस शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किया था 2200 वर्ष पूर्व यूनानी विद्वान थे इरास्टोथनीज महोदय जी। इन्होंने सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल किया, और क्योंकि ये यूनानी विद्वान थे तो जाहिर सी बात है कि ये शब्द भी यूनानी भाषा से ही आया होगा। यूनानी भाषा के 2 शब्द हैं, जियो और ग्राफो। जियो का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफो का अर्थ है वर्णन करना। आपको याद आ रहा होगा ये सब। तो ज्योग्राफी वह विषय हुआ जिस विषय में हम किसका वर्णन करते हैं, किसकी डिस्क्रिप्शन की जाती है, किसको डिस्क्राइब किया जाता है, इसको पृथ्वी को डिस्क्राइब जो है इसको किया जाता है, इनकी वर्णन जो है वो पृथ्वी का इस विषय के अंतर्गत किया जाता है। तो बात करते हैं इरास्टोथनीज महोदय, जो यूनानी विद्वान थे। यूनानी ज्योग्राफर होने के साथ साथ वे मैथमेटिशियन भी थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे। ठीक है, बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने ही इस शब्द का सबसे आरंभ में, शुरू में हमारा जो विषय है जिसको हम ज्योग्राफी कह रहे हैं, शुरू में इसको भूगोल कोश का नाम जो है वो दिया गया था। भूगोल कोश जो है इसको कहा जाता है, गजटियर ज्योग्राफी के नाम से इसको जाना जाता था, और इस विषय में सिर्फ कुछ एक स्थानों और लोगों की सूचियां ही इसमें दी जाती थी। लेकिन बाद में पृथ्वी संबंधी जो ज्ञान है वो भी इसमें जोड़ा गया। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी को जानने की जिज्ञासा जो थी वो सबकी हुआ करती थी, तो उस जिज्ञासा को भी इस विषय के साथ जो है वो जोड़ दिया गया। इस तरह से हमारी जो भूगोल है, भूगोल की जो परिभाषा जो आती है, ज्योग्राफी इज द साइंस विच डिस्क्राइब द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इनहेबिटेंट्स। ठीक है, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी तल और उसके निवासियों का वर्णन जो है करता है। ज्योग्राफी इज ऑल अराउंड अस एंड वी आर पार्ट ऑफ इट। ठीक है, हमारे चारों तरफ जो है वो ज्योग्राफी ही है, भूगोल ही है, और हम भी इसी भूगोल का या इसी शुरू में 18वीं शताब्दी में और 19वीं शताब्दी में हमारे इस विषय में बहुत ज़्यादा विकास किया। बहुत बड़े बड़े विद्वानों के योगदान जो है इस विषय के विकास में रहा है। जिन विद्वानों की अगर बात की जाए, वास्को डी गामा
या क्रिस्टोफर कोलंबस इत्यादि, जिन्होंने बहुत सारे समुद्री मार्गों की यात्रा करके विभिन्न नए नए भूभागों की खोज की, और ये भूभाग भी हमारे इस विषय के अंतर्गत ही जुड़ते चले गए। हम बात करें अन्य जो ज्योग्राफर हैं उनकी बात करें, तो इन ज्योग्राफरों में आते हैं ए वॉन हम्बोल्ट और कार्ल रिटर। इनका भी इस विषय क्षेत्र के विकास में बहुत बड़ा योगदान जो है वो रहा है। मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, आपकी जो मेमोरी है उस मेमोरी को रिकॉल करना चाहूँगा। व्हाट इज़ ज्योग्राफी? +1 में आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा है भूगोल क्या है, इसके बारे में आपने डिटेल में पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं आपको याददाश्त को तरोताज़ा करना चाहूँगा। ज्योग्राफी या भूगोल, भूगोल एक और आधुनिक भूगोलवेता हैं, उन्होंने भी इसमें बहुत बड़ा योगदान जो है वो दिया है, हिप्पोक्रेटस। इन्होंने मानव भूगोल को डिफाइन किया है कि वास्तव में भूगोल विषय केवल भूतल पर पाए जाने वाले भौगोलिक वातावरण तथा इस पर रहने वाले मानव का वर्णन ही नहीं है, बल्कि इस बात का भी अध्ययन किया जाता है कि भौगोलिक वातावरण का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, और भौतिक वातावरण का मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये सारी चीजें जो है इन्होंने हिप्पोक्रेटस महोदय ने डिफाइन की हैं। तो कंक्लूजन ये आता है कि भूगोल वह विषय हुआ जिसमें भौगोलिक वातावरण तथा मानव जीवन पर उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि मनुष्य जो है वो वातावरण का बच्चा है। ठीक है, मैन इज द चाइल्ड ऑफ एनवायरनमेंट, और इसी एनवायरनमेंट में रह करके इसी की स्टडी वो करता है और इसी विषय से जुड़े हुए सारे तथ्य वो इकट्ठा करता है और अपनी जिज्ञासा इत्यादि जो है और अपना ज्ञान जो है वो बढ़ाता है। अरे बच्चों, अब हम बात करते हैं, हमने डेफिनेशन जो है इसकी देखी, पढ़ी कि भूगोल वह विषय है जिसमें पृथ्वी तल और इसके निवासियों का वर्णन जो है वो किया जाता है। अगर इसको और थोड़ा सा एलोरेट किया जाए तो इसके दो पार्ट जो हैं वो आते हैं, पृथ्वी तल, राइट, और दूसरे जो पार्ट आता है निवासी। ठीक है, पृथ्वी तल और निवासी, तो इसके दो भाग जो हैं हो जाते हैं। तो भूगोल की जो दो शाखाएं जो हैं वो बन करके सामने आती हैं। जैसे एक वृक्ष है, जब उसका एक तना है, यहाँ पे तने को आप एक ज्योग्राफी मान करके चलिए और ऊपर जा करके इसकी दो ब्रांचेज जो हो जाती हैं, दो शाखाएं जो है वो हो जाती हैं। एक शाखा आ जाती है, जैसे मैंने कहा पृथ्वी और तल, और संयुक्त रूप से एक शब्द इसको दिया जाता है जिसको कहा जाता है भौतिक भूगोल। ठीक है, और दूसरी जो शाखा आती है उसको जिसमें इसके निवासी या मानव, तो दूसरी इसकी शाखा आती है मानव भूगोल। ठीक है, तो इसकी दो मुख्य रूप से शाखाएं जो है बन गई, एक हुआ भौतिक भूगोल और एक है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में आप सभी बच्चों ने डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, और +2 में हम इसी मानव भूगोल की जो सेकंड, तो भौतिक भूगोल में हम थोड़ी सी चर्चा कर लें। भौतिक भूगोल है क्या? भौतिक भूगोल जो है भूगोल की वह मुख्य शाखा जिसमें किसी क्षेत्र की भौतिक परिस्थितियों अर्थात प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन किया जाए, उसे भौतिक भूगोल कहते हैं। अब ये भौतिक वातावरण क्या हुआ या प्राकृतिक वातावरण क्या हुआ,
प्राकृतिक वातावरण से अभिप्राय हुआ पर्वत, पठार, मैदान, भू आकृतियाँ, जलवायु या जो विभिन्न स्रोतों से हमें पानी जल प्राप्त होता है, मिट्टी, वनस्पति, वन्य जीवन इत्यादि जो हैं, ये सारा का सारा हमारे चारों तरफ का भौतिक वातावरण हुआ या प्राकृतिक वातावरण हुआ। तो इनके बारे में आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा है, आप यहाँ स्लाइड्स भी दे सकते हैं। ये संयुक्त में अगर कहा जाए, शॉर्ट में इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल, ये स्लाइड्स जो हैं आप लोग यहाँ देख सकते हैं। तो इन सब का अध्ययन जो है वो किसमें किया जाता है? भौतिक भूगोल के अंतर्गत इसमें अध्ययन किया जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरी शाखा की। दूसरी शाखा है मानव भूगोल। मानव भूगोल की वह शाखा जिसमें किसी क्षेत्र में मानव द्वारा विकसित परिस्थितियों, वातावरण तथा मानव एवं वातावरण के बीच में होने वाली क्रियाएं एवं प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया जाए, उसे मानव भूगोल कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक हुआ मानव द्वारा विकसित परिस्थितियाँ। मानव द्वारा विकसित जो परिस्थितियाँ हैं, आप नीचे 3 स्लाइड्स देख सकते हैं। पहली स्लाइड्स है ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। इस एनवायरनमेंट के अंतर्गत हमने बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं वो तैयार कर ली हैं। ठीक है। रिवर्स हैं, रोड्स हैं, और रिवर्स के ऊपर हमने ब्रिजेस जो हैं वो बना दिए हैं। ठीक है, पुल इत्यादि बना दिए हैं। दूसरी तरफ आप फार्मिंग का देख सकते हैं। और तीसरी स्लाइड में हमने बहुत सारे रोड जो हैं वो सड़कों का जाल जो है वो बिछा दिया है। तो ये अपने जीवन को हमने सुखमय बनाने के लिए ये जो वातावरण हमने तैयार किया है, इसी वातावरण को क्या कहा जाता है? मानव द्वारा निर्मित वातावरण। ठीक है। तो वातावरण, ठीक है, ये मानव निर्मित वातावरण हुआ। तो प्रकृति और मानव द्वारा निर्मित जो परिस्थितियां हैं, इनके बीच में ही जो क्रियाएं एवं प्रतिक्रियाएं इत्यादि हो जाती हैं, की जाती हैं, इन सब का अध्ययन जो है वो किसमें किया जाता है? मानव भूगोल के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है। तो इसी के बारे में डिटेल में आगे भी हम पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको सहायता जो है वो देगा, और आगे भी इसी प्रकार की वीडियो जो है आपको समय समय के ऊपर जो है मिलती रहेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। ठीक है। कोरोना वायरस से अपने आप को बचाइए और अपनी परिवार की भी आप रक्षा कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।